नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिससे देश भर के छात्रों और उनके पेरेंट्स में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि नीट का एग्जाम देने वाले तमाम छात्रों और उनके पेरेंट्स में अब निराशा भी देखने को मिल रही है। वो हताश हैं। दरअसल देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया, परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने घोषणा की है कि अब परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। फैसले के बाद लाखों छात्रों और पेरेंट्स में चिंता बढ़ गई है। महीनों की मेहनत के बाद परीक्षा देने वाले छात्र अब दोबारा तैयारी करने को मजबूर होंगे। ऐसे में परीक्षा और प्रशासन दोनों को लेकर छात्रों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि बार बार पेपर लीक की घटनाओं के पीछे आखिर वजह क्या है। सवाल ये भी कि क्या ये पेपर लीक की घटना में शिक्षा अधिकारियों की मिलीभगत से भी इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए। सवाल ये भी कि जब घुसपैठ और नक्सलवाद पर लगाम लगाई जा सकती है तो पेपर लीक पर कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो मेडिकल के लिए आयोजित होने वाली नीट यूजी की परीक्षा के पेपर लीक होने के चलते एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। नीट यूजी की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। सरकार और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद ये फैसला लिया गया है। परीक्षा में हुई धांधली को देखते हुए अब एनडीए ने इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का फैसला तो लिया है, लेकिन सवाल तमाम खड़े होने लगे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मेडिकल के लिए आयोजित होने वाली नीट यूजी की परीक्षा के पेपर लीक होने के चलते एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। नीट यूजी की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। सरकार और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट से ये फैसला लिया गया है। परीक्षा में हुई धांधली को देखते हुए अब एनटीए ने इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने का फैसला लिया है। एनटीए की ओर से जानकारी दी गई कि नई परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित होगी। एनटीए ने इस परीक्षा को लेकर पूरा सहयोग करने की बात कही है। नई परीक्षा को लेकर एनटीए की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि फिर से होने वाली परीक्षा के लिए पुरानी आवेदन प्रक्रिया ही मान्य रहेगी। छात्रों को दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वो मान्य रहेंगे। साथ ही चुने गए परीक्षा केंद्र भी मान्य रहेंगे। एनटीए ने साफ कर दिया है कि नई परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं देनी होगी। एनटीए ने इस पेपर रद्द होने के चलते स्टूडेंट से लेकर माता पिता को होने वाली परेशानी को लेकर भी अपनी बात कही है। एनटीए ने माना कि दोबारा परीक्षा से छात्रों और परिवारों को परेशानी होगी, लेकिन एजेंसी के अनुसार परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने के लिए ये जरूरी था। एनटीए ने सभी से अपील की है कि सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। नीट यूजी की नई परीक्षा तारीख और एडमिट कार्ड की जानकारी एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर जारी होगी। एनटीए ने सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से बचने की सलाह भी दी है। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ तैतान कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो नीट का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उससे पहले तमाम सवालों पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से छात्रों में नाराजगी है, चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है, क्योंकि साल भर कई सालों से लोग मेहनत करते हैं इस परीक्षा में पास होने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए इस परीक्षा में बैठते हैं कि कैसे उनका नंबर आएगा, कब वो अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन छात्रों की मेहनत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छात्र गुस्से में हैं, सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शासन प्रशासन से सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये पेपर की लीक की धांधली कब बंद होगी। फिलहाल सरकार के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसका जवाब तो देना पड़ेगा। नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हुई है, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या होगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले निकल करके सामने आ चुके हैं। पेपर लीक को लेकर के छात्र कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं। सरकार से सवाल जवाब की स्थिति बन चुकी है, लेकिन सरकार के पास स्थिति मौन के अलावा फिलहाल कुछ नहीं है। कैसे इसके पीछे की जो बड़ी वजह है, इसके पीछे के जो आरोपी हैं, इसके पीछे के जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाए, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि एनटीए के मुताबिक नई परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। दोबारा से लोगों को फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। एस्पिरेंट्स अपने पुरानी तैयारी के बेसिस पर भी एग्जाम दे सकते हैं। कब होगा एग्जाम, उसके पीछे
क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये एक सवाल जरूर बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल छात्रों के मन में यह है कि आखिर अब दोबारा पेपर क्यों देना पड़ रहा है उनको। अगर इसमें शासन और प्रशासन की लापरवाही नहीं है होती तो ऐसे एग्जाम से दोबारा उन्हें नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि ये मुद्दा बार बार उठ चुका है। कई बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई बार पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए परीक्षाएं रद्द की गई हैं। छात्रों की मेहनत पर बार बार पानी फिर रहा है। क्यों देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। पूरे देश में परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। नीट यूजी 2024 की परीक्षा को रद्द किया गया है। हालांकि एनटीए के मुताबिक जल्द ही परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। अतिरिक्त फीस नहीं देनी पड़ेगी। तुम्हारे पुराने प्रशासन के तहत, पुराने इंतजाम के तहत अब परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये पेपर लीक की घटनाएं बार बार क्यों घटित हो रही हैं, और घटित हो रही हैं तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसके पीछे के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन दावे हकीकत में बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। छात्रों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या सरकार की नाकामी ये परीक्षा पेपर लीक दर्शाती है। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। देवेंद्र कथुरिया जी, जो कि हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, इसके अलावा एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सवाल देवेंद्र जी, सबसे पहला आपसे कि पूरे देश भर में अब परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। बार बार पेपर लीक की घटनाएं कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को दर्शा रही हैं। छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। लेकिन सवाल यह कि इसके पीछे के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन कब लिया जाएगा, कौन है इसके पीछे के जिम्मेदार, उनको कब भांपा जाएगा। देखिए प्रगति, 3 मई को ये एग्जाम हुआ था। करीब 23 लाख परीक्षार्थी थे। उनको इंतजार था, 1 लाख सीटें हैं मेडिकल कॉलेजों में, जिसके लिए 23 लाख परीक्षार्थी थे। 2024 में भी पर्चा लीक हुआ था। जो चीजें अब सामने आ रही है इस लीकेज की घटना के बाद, 2024 में भी नीट का पर्चा लीक हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तक गया था मामला। तब फजीयत हुई थी एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। दरअसल इस मामले में आज जो कुछ हुआ है बड़ा तेजी से हुआ है। आप देखिए, जो अभिषेक सिंह है, जो डायरेक्टर जनरल एनटीए के हैं, उन्होंने अपनी गलती मानी है कि हमारी गलती है। उन्होंने सॉरी भी फील किया, गलती है हमारी। मानव संसाधन मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिसे कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान, आज मीडिया वालों ने उनसे जवाब सवाल करने चाहे, लेकिन वो बिना बोले ही मीडिया के आगे से निकल गए। और सरकार ने, अभिषेक सिंह जैसा डीजी का कहना है कि हमें लगा कि ये इसकी पेपर की प्रतिष्ठा, एनटीए की प्रतिष्ठा को बरकरार रखना जरूरी है। हमने सरकार के नोटिस में लाया और उनसे मंजूरी मांगी कि ये परीक्षा लीक मानकर इसको रद्द कर दिया जाए। भारत सरकार ने परमिशन दी, उस आधार पर एनटीए ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। और उसके बाद केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार ने इस पेपर की अहमियत और इसकी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आलोचना होने वाली थी, उन्होंने इसकी सीबीआई जांच के आदेश कर दिए हैं। तो 24 में पर्चा लीक हुआ, 25 में ठीक रहा, लेकिन अब फिर 26 में लीक हो गया। 23 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं। आप देखिए, उनके माँ बाप के सपने होते हैं। किसी बच्चे से आप पढ़ाई वाले से पूछो क्या बनना चाहते हो, कोई कहता है आईएएस बनूंगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कोई इंजीनियर, और फिर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर बहुत प्रतिष्ठित पेशा है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, लड़के लड़कियां डॉक्टर्स, क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज हरियाणा में भी और स्टेटों में भी खुल रहे हैं। कुल मिलाकर 1 लाख सीटें थी जिसमें एडमिशन होना था। उसके लिए 23 लाख 22,80,000 के करीब परीक्षार्थी थे। लेकिन उनका एक सपना, आप देखिए, बहुत जरा धक्का लगता है जब 2-2, 3-3 महीने की तैयारियां हो, आगे प्लानिंग होती है कि ये पेपर देने के बाद हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा। बहुत सारे पूरे परिवार की भावनाएं जुड़ी होती हैं। लिहाजा जो भी हुआ, तो मेरे को लगता है एनटीए शर्मिंदगी महसूस करी, अफसोस भी जाहिर किया है। पर्चा 6 से 8 दिन के बीच दोबारा होगा, जो सूत्र बता रहे हैं। एजेंसी के, एनटीए के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आ रही है, कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये सारे दिमाग पे बोझ रहेगा जिनका ये पर्चा लीक हुआ है। महीनों की मेहनत है, आगे उनकी प्लानिंग होती है। और जो मेडिकल करते हैं या नीट का पेपर देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, इसकी महीनों तैयारियां होती हैं, शायद 1-1, 2-2 साल तैयारी होती है। लेकिन अब जब पर्चा ही लीक हो गया तो उनको धक्का ना पहुंचे, उनके दिमाग पे बोझ ना रहे। तो ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि 6 से 8 दिन के अंदर ये दोबारा से पेपर दिया सर, इसके आयोजित किया जाएगा। और इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। मतलब दबाव मुक्त करने की कोशिश हुई है और सॉरी फील कही गई। देखिए, इतना प्रतिष्ठित पर्चा अगर लीक हो जाए, 24 में लीक हो जाए,
25 में ठीक हुआ, लेकिन अब 26 को फिर लीक हो गया, तो सरकार की प्रतिष्ठा भी गिरती है। हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब हम पर्चों की सही तरीके से पर्चे नहीं करा पाते। एक बात और बताता हूं प्रगति, आज बहुत जरूरी है। आज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक और रिपोर्ट दिखा रही है, साइकोलॉजी का पेपर था, उसमें 65 पोस्ट थी, 65 पोस्ट थी, लेकिन उस लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट आया उसमें 3 ही बच्चे पास हुए हैं। मतलब 35% मार्क्स लेना हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जी। जो परीक्षा होती है, 35% मार्क्स लेना जरूरी है, लेकिन 3 ही बच्चे पास हो पाए हैं और 65 पोस्टों के लिए 3 पास हुए हैं। ऐसे ही मैंने देखा मैथमेटिक्स में कॉलेज कैडर की एसोसिएट प्रोफेसर की परीक्षा पीछे थी, जितनी पोस्टें थी उतने परीक्षा ही पास नहीं करे। हम किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं? एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है? हरियाणा की बिल्कुल। बात कर रहा हूं, हम विकसित राज्य कहते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ सारे क्षेत्रों में हम वो करें, लेकिन हमारे बच्चे पास नहीं करे। पब्लिक सर्विस कमीशन की टीचर्स की भर्ती परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे। किस तरह की एजुकेशन, डिग्रियां दिए जा रहे हैं। अब ये डॉक्टरी का पर्चा था, आप देखिए एमबीबीएस का एंट्रेंस टेस्ट था, उसका क्या हश्र हुआ है। तो मतलब बहुत सारी कमियां सामने आ रही हैं, जिससे दुख भी होते हैं, और सरकार को अपनी कार्य प्रणाली, अपनी साख को सुधारना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से नीट का ये पेपर लीक हुआ महेश जी, सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही, कहा जा रहा है कि अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी, छात्रों द्वारा चुने गए सेंटर्स वही मान्य होंगे। इसके अलावा परीक्षा की तारीख दोबारा जल्द ही घोषित की जाएगी। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तमाम यहाँ पे सहूलियतें या तमाम यहाँ पे राहत देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि जो मायूसी छात्रों को झेलनी पड़ी, क्योंकि इस तरह के जो एग्जाम्स होते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते, उसके लिए छात्र सालों मेहनत करते हैं। अगर इस तरह के पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आएंगी तो जो दबाव, जो निराशा, जो मायूसी छात्र और उनके पेरेंट्स आज महसूस कर रहे हैं, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? देखिए प्रगति, सबसे पहले तो मैं इस फैसले की तारीफ करना चाहूंगा एनटीए की तरफ से जो फैसला लिया गया। पिछली बार 2024 में जो इंप्रेशन सामने आया था, देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सबूत रखे जा चुके थे जिसमें स्पष्ट था कि पेपर जो है लीक हुआ है, और बाढ़ की बाढ़ थी ऐसे बच्चों की जो 720 पूरे नंबर ले चुके थे, और ये स्पष्ट था, सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि जी। पेपर लीक हुआ है, बावजूद इसके पेपर को रद्द नहीं किया गया। अब आप कौन सी स्थिति को बेहतर मानेंगे? एक ऐसी स्थिति जहां पर 30 लाख रुपए से लेकर 5,000 रुपए में पेपर खरीद के बच्चों ने 720 नंबर ले लिए, वो एम्स में पढ़ेंगे, वो भारत के सबसे टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में अपनी जगह जो है सुनिश्चित कर लेंगे, वो भारत की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल एजुकेशन व्यवस्था का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे। देखिए उनका स्वागत किया जाएगा, उन्हें फूल मालाएं पहनाई जाएंगी, लेकिन क्या वो उसे एलिजिबल है? क्या वो उसके लिए एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं? क्यों वो माला पहनाई जा रही है? क्योंकि 720 नंबर वाला पेपर उन्होंने लीक करवा लिया, 30 लाख रुपए से 5,000 रुपए में उन्होंने वो पर्चा खरीद लिया। अब अगर रोना है तो किसे रोना है? वो बच्चा जो पूरी मेहनत के साथ इस इम्तिहान में बैठा था, लेकिन चूंकि पेपर कोई और खरीद चुका है, तो ऐसे में कट ऑफ बढ़ चुकी है। अब जो टॉप रैंक है वो काफी ऊपर तक जा चुकी है, और टॉप रैंकर्स कौन होंगे ये समझने की बात है। टॉप रैंकर्स वही होंगे जिन्होंने 30 लाख रुपए से लेकर 5,000 रुपए में ये जो एग्जाम है लीक किया गया, जो एग्जाम है वो खरीद लिया था। अब वो टॉप रैंकर्स हैं। अब जो असल पढ़ने वाले बच्चे थे वो बहुत पीछे चले गए, या तो कट ऑफ से बाहर चले गए, या वो रैंकिंग में इनसे काफी पिछड़ गए। मुझे लगता है कि ये स्थिति काफी बेहतर है कि आप सही 12 दिनों के बाद एक दोबारा इम्तिहान का जो एक डिक्लेरेशन है वो कर देते हैं। अगर आप ये मानिए कि 1.5 महीना तक ये इन्वेस्टिगेशन खिंचती रहती और उसके बाद ये कहा जाता कि इम्तिहान रद्द किया जा रहा है, तो बच्चों के लिए और ज्यादा मुश्किलात होती। जी। अभी चूंकि ताजा सूरत हाल में ये स्थिति तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ है, व्हाट्सएप पर बड़े पैमाने पर फॉरवर्डेड हुआ है, 30 लाख से बिकना शुरू हुआ, 5,000 रुपए में बिका है। महीनों पहले उसके वीडियोस जो हैं वो जारी किए जा चुके थे। कोई कारण नहीं था कि इस इम्तिहान को बरकरार रखा जाता, और मैं काबिले तारीफ ये फैसला इसलिए मानता हूं क्योंकि अब पढ़ने वाले बच्चे कम से कम अपनी असल जगह पर पहुंच पाएंगे, अपनी असल जो पोजीशन है वो हासिल कर पाएंगे, वरना ये पोजीशन तो चोरों ने हासिल कर ली थी। अब ये सरकार के पास दूसरा बड़ा कदम क्या है? देखिए गुनहगार कौन है, उसे सजा मिलनी चाहिए। कौन देगा? सीबीआई देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। सीबीआई से बड़ा कोई इन्वेस्टिगेशन का साधन भारत सरकार के पास
नहीं है। सीबीआई को तुरंत ये केस दे दिया गया बिना किसी देरी के, ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। जो डिजिटल ट्रेसेस हैं, जो डिजिटल एविडेंसेस हैं, उन्हें तबाह नहीं किया जा सके, समय रहते पूरे केस को सीबीआई को हैंडओवर दिया गया। अब ये मानकर चलिए कि ये बेहतर फैसला है भारत सरकार का, भले ही राजनीतिक दबाव में लिया गया हो, भले जी ही राहुल गांधी के ट्वीट के बाद लिया गया हो, लेकिन वजह कोई भी रही हो, मुझे लगता है कि ईमानदार जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फैसला काबिल तारीफ है। वो एक बार इम्तिहान दोबारा दे सकते हैं, लेकिन उनका सब कुछ चोरी हो जाए, ये मुझे लगता है कि ईमानदार स्टूडेंट्स कभी मंजूर नहीं करेंगे। बिल्कुल सोनी जी, जिस तरह से नीट परीक्षा कैंसिल की गई, हालांकि सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई है, दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की बात एनटीए की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब कुल मिलाकर के परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होंगे ही। सरकार कटघरे में है, जी सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। भाई, जिन बच्चों ने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया, पूरा वर्ष मेहनत की, जितने बच्चे कोचिंग में जाते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, अब उसके बाद अब क्या उनका पढ़ाई का वो तारतम्य बन पाएगा? जो पूरे वर्ष का एक तारतम्य बना होता है, लगातार पढ़ाई का बना होता है, अब उसके अंदर 6 हफ्ते के अंदर वो कैसे वो उसका वो जो पहले वाला रूटीन था, जो तारतम्य बना हुआ था, समन्वय बना हुआ था, सामंजस्य कैसे बनेगा? बिल्कुल। और देखिए, ये सरकार की विफलता तो है ही है। जो सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी और जिसको लीड करते थे, यूपीएससी के जो चेयरमैन रह चुके हैं, वो लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर परीक्षा के जो फेल हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, तो पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह तो है ही है। और देखिए, जब 2024 की परीक्षा थी, उसके भी तार हरियाणा से जुड़े हुए थे। तब तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कुछ सेंटरों में परीक्षा हुई थी, सारी परीक्षा नहीं हुई थी, तब भी हरियाणा से तार जुड़े हुए थे। अब जो पेपर लीक हुआ है, अब उसके भी तार हरियाणा से जुड़े हुए हैं। हरियाणा का कहीं ना कहीं तो संबंध रहा ही है, लेकिन जिसके जिम्मे अब जो सर्वोच्च एजेंसी है, जिसके जिम्मे परीक्षा कराने की एक अधिकार दिया गया है, जिस पर भरोसा किया गया है, अगर वो ही कसौटी पर खरा नहीं उतरती, तो आप क्या कल्पना करेंगे? ये बात ठीक है कि आप परीक्षाएं रद्द कर दी, लेकिन जो आप फीस नहीं लेंगे, लेकिन फीस लेने का मतलब नहीं है, लेकिन छात्रों की जो मेहनत थी, उसको मेहनत को आप कैसे इनकार करेंगे? और कुछ के जो पेपर जैसा हुआ था, अब जरूरी तो नहीं है कि आगे भी उसका वैसा ही होगा। जी और जिस तरह की एक लोगों का कार्य, जो ये छात्र थे, जो उनकी मेहनत थी, जो उनकी तपस्या थी, उस पर तो पानी फिर गया। जी अब जो है, लेकिन दोषी कौन है? दोषी तो कोई और है, और सजा किनको मिल रही है? सजा उन छात्रों को मिल रही है। भाई, दोषी तो सरकार है, सरकार की एजेंसी है, लेकिन उसके पर जिम्मेदारी की बजाय आप सीबीआई जांच कराते हैं। उस जांच से क्या होगा भाई? अगर जांच भी हो जाएगी तो क्या होगा? आपके तो जो पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें तो फिर भी कहीं ना कहीं छेद है। भाई, कहीं ना कहीं आपके कर्मचारी हैं, जो आपके मिली भगत है, वो तो जो भी चाहे लोभ हो, प्रलोभन हो किसी में, उनकी तो हर जगह है, वो तो आगे भी रहेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि अगली परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा? जी सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। आपको किसी ना किसी पर तो भरोसा करना होगा, जी लेकिन इसमें ऐसे क्यों? जब 2024 में ऐसा हो चुका है, तो 2026 में ऐसा क्यों होने दिया? जी ये किसकी जिम्मेदारी है? उसकी सजा छात्रों को क्यों? बिल्कुल। भाई, जिन्होंने इतने समय पे, आप देखिए 22.5 लाख विद्यार्थी हैं, और उनके देखिए कितने वर्ष से अपनी कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं, दूसरा खर्च कर रहे हैं, और उनको मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल अब जो स्थिति बनेगी, उससे उनको मानसिक प्रताड़ना भी होगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सरकार दोषी है, जो तंत्र है वो पूरा दोषी है। बिल्कुल। तो उनकी आप जिम्मेदारी भी तय कर देंगे। जिम्मेदारी तय करने के बाद जो छात्रों का नुकसान हुआ है, जो छात्र, तो क्या आप वो वापस लौटा देंगे क्या? बिल्कुल। उसकी भरपाई कैसे होगी? इस सरकार को अपने तंत्र में ऐसे आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, और इसका विकल्प भी खोजा जाना चाहिए था। भाई, अगर परीक्षा में लग रहा है कि पेपर लीक हो गया, तो सरकार कोई और माध्यम भी, जो एजेंसी थी, और माध्यम भी अपना सकती थी। उस माध्यम से भी इसकी जो है व्यवस्था की जा सकती थी। बिल्कुल, निश्चित रूप से परीक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय होना अब सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन महेश जी, सवाल ये कि जो सरकार नक्सलवाद पर प्रहार करने का दावा करती है, घुसपैठ पर प्रहार करने का दावा करती है, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का दावा किया जा रहा है, घुसपैठ को जड़ से खत्म करने का दावा किया जा रहा है, पेपर लीक को जड़ से खत्म करने का दावा अभी तक सरकार नहीं कर पाई, और इसके लिए कोई नियम कायदे कानून भी नहीं बन पाए हैं। कब पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगेगी? क्योंकि ये तो बार बार घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं। ये कोई स्थायी समाधान नहीं है कि पेपर कैंसिल कर दिया जाए, इसको दोबारा से आयोजित करवाया जाए और दोबारा से बच्चों से मेहनत करवाई जाए। सब कुछ ठीक है, लेकिन इस पर लगाम कब लग पाएगी, कैसे लगेगी? उसके लिए भी तो कोई नियम बनना चाहिए।
देखिए प्रगति, जहां तक कानून की आप बात करें तो हरियाणा की सरकार ने तो पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाए हैं, जी। लेकिन जो सवाल आपका है, देखिए एनटीए की तरफ से कुछ नए कदम उठाए गए थे, कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए गए थे और एक के बाद एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात थी। और ये कहा गया था कि फुल प्रूफ ये पूरा सिस्टम है, जीपीएस के जरिए ही क्वेश्चन पेपर्स को मूव ऑन किया जा रहा था, हर पैमाने पर, हर कदम पर, हर जो एग्जामिनेशन सेंटर था वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। लेकिन अभी चूंकि जो शुरुआती जानकारी इन्वेस्टिगेशन की सामने आई, उसमें यह कहा गया कि पेपर जहां से सेट किया गया था, पेपर जहां पर प्रिंट किया गया था, वहां से ही ये लीक हो गया। अब सुरक्षा जो है, चोरी पहले से की जा चुकी थी और लगातार एनटीए आगे के जो स्टैंडर्ड्स है वो अपनाती रही, आगे सुरक्षा के दायरे बढ़ाती रही, लेकिन पेपर जहां पर प्रिंट किया गया था वहीं से लीक हो चुका था। ऐसे में आगे की जो सुरक्षा है वो बेमानी हो चुकी थी। अब यहाँ जो नए फैसले की बात है, जो नए कदम उठाने की बात है, यकीनन एनडीए की तरफ से कोशिशें की गई कि जो अतीत में हुआ वो दोबारा ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लीकेज थी। अब ये आसान है, देखिए नक्सलियों से निपटना एक स्पष्ट रूप से नजर आता है कि आपके सामने दुश्मन कौन है, वो जी। अपने हैं, वो पराए हैं, कौन से मुद्दे पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन मुद्दों को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, नक्सलवाद की समस्या का समाधान क्या हो। एक छोटे एग्जांपल से, हिसार की एक घटना से मैं बताना चाहूंगा कि हिसार में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और जो है उसके लिए सड़कों पर जुलूस देखने को मिले, वहां पर कैंडल जो मार्च है वो देखने को मिले, जी। फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। देखिए अगर कोई पति अपनी पत्नी को आधी रात को अगर मौत के घाट उतार दे तो ये सिर्फ गुंडागर्दी का कोई सवाल नहीं था, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। अब यहाँ पर अगर कोचिंग सेंटर वाले लोग करोड़ों रुपए इकट्ठा कर अगर किसी तरह के रैकेट का निर्माण कर लेते हैं और प्रिंटिंग के वक्त ही एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो अगर चोरी हो जाता है, तो हालांकि इस पर भी जो नई कोशिश है वो की जाएगी, भविष्य में हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल वहां से लीक हुआ जहां से लीक होने की उम्मीद शायद एनटीए को नहीं रही होगी। तो ऐसे में ये जो वाइट कॉलर वाले लोग हैं, जी। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कोचिंग का पूरा जो रैकेट है वो करोड़ों रुपए में, वो कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो तो आपको ये पता लगे कि 20 करोड़ रुपए में ये जो क्वेश्चन पेपर है वो चोरी किया गया था या लीक किया गया था। वो शुरुआत वहां से हुई होगी और दिखते दिखते वो 5,000 रुपए तक आ गया। फिर जो बड़ी रकम देता है वो कोशिश ये करता है कि वो अपने पैसे निकाल ले, और यही होता है कि 20 जी। करोड़ में या 25 करोड़ में जो पेपर लीक करवाया गया वो आखिर में रात को बिकते बिकते 5,000 रुपए तक आ जाता है, और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो उसका खुलासा हो जाता है। तो जी। ये यकीनन फेलियर है, फेलियर से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि कोशिशें नहीं की गई। ठीक है, बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन इस बड़े स्तर पर पेपर लीक होना क्या बड़े अधिकारियों की संलिप्तता को भी दर्शाता है? देखिए प्रगति, जो चीजें सामने आ रही हैं, जी। क्वेश्चन बैंक या एक हाथ से लिखे गए कोई 300 सवाल थे, जो चीजें सामने आ रही हैं, जी। 300 सवाल थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 300 सवाल, जी। उनको हाथ से लिखा गया था, जिसको क्वेश्चन बैंक के तौर पर पेश किया गया। वो केरलम से राजस्थान के सीकर पहुंचा, वहां से आगे फिर ट्रांसमिट होता चला गया, जो अभी तक चीजें सामने है। मतलब हाथ से एक गेस्ट पेपर बनाया गया था, गेस्ट पेपर जिसको क्वेश्चन बैंक कहा गया है, हाथ से लिखा गया था। जी। 300 सवाल थे, उन 300 सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उनमें से 150 सवाल इस फाइनल पेपर में आए थे, जो पेपर हुआ है, जो लीक हुआ है। 300 में से 150 सवाल आए, उसको जी। गेस्ट पेपर के रूप में पेश किया गया था। जब शक हुआ, जब उस तरह की बातें 2-3 दिन से मीडिया में बातें चल रही थी कि शायद पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन मार्क था, 2 जी। दिन से चल भी रहा था। जी। अब जब पक्के तौर पर हो गया कि हाँ परीक्षा लीक हुआ है, जो 300 सवाल क्वेश्चन बैंक में हाथ से लिखे हुए आगे फॉरवर्ड किए गए थे, उनमें से 150 सवाल आए। जब जी। जांच की गई अंदरूनी तौर पर, तो जब पक्का हो गया तो एनटीए ने पर्चे को सरकार से मंजूरी मांगी कि लीकेज वाला मामला है, गंभीर बात है, इसको रद्द करने की सिफारिश की जाती है। तो भारत सरकार की तरफ से आया कि हाँ इसको रद्द कर दो, तुरंत सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी ऑर्डर हो गए हैं। तो कुल मिला के 6 से 8 दिन में ये परीक्षा दोबारा से हो सकती है। लेकिन आप देखिए 10, 20, 50 लोग पकड़े जाएंगे, क्या होगा? उनको सजा होगी गैर कानूनी। आप देखिए 23 लाख परीक्षार्थी जिन्होंने पेपर दिए, 23 लाख कितनी संख्या होती है? उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, पूरा परिवार, कितने जी। लोगों की प्रताड़ना हुई कि उनका दिमागी दबाव उन पे बढ़ा, मानसिक उनको गुस्सा भी आया, दिमाग पे भी बोझ है, पता नहीं वो नॉर्मल कितने दिन में हो पाएंगे। अब 6 से 8 दिन में बताया जा रहा है कि नई परीक्षा ली जाएगी, ताकि ज्यादा टाइम ना दे उनको सोचने का, दिमाग पे बोझ ना रहे भाई, जी। हाँ फिर से तैयारी करें कि 6 से 8 दिन में, 10 दिन के अंदर ये परीक्षा दोबारा ली जाएगी। उनको बिल्कुल।
बिल्कुल नॉर्मल करने बिल्कुल, की जिस कोशिश तरह से की गई है, इस छात्रों तरह की को बातें ये आ रही हैं। आश्वासन दिया जा रहा है कि परीक्षा दोबारा ली जाएगी, लेकिन सोनी जी छात्रों के मनोबल की भरपाई कैसे की जाएगी जो इस परीक्षा रद्द होने के बाद कहीं ना कहीं उस पर ठेस पहुंची है? देखिए, छात्रों का मनोबल तो गिरा ही है। जी क्या ये शिक्षा मंत्री का दायित्व नहीं बनता था जी कि वो जितने भी परीक्षार्थी थे उनको संबोधित करते, उनको एक सामूहिक पत्र लिखते? जी भाई उनका मनोबल तो बढ़ाना है, उनके परिवारों का भी मनोबल बढ़ाना है। बिल्कुल देखिए, ये मानसिक प्रताड़ना है और इसके कई दुष्परिणाम भी आएंगे, जी वो हमें दिखाई देंगे निकट भविष्य के अंदर। तो देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। अब सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आगे आना चाहिए, उनके गांव पर मलम लगाना चाहिए, छात्रों पे बिल्कुल उनको दिलासा देनी चाहिए और सरकार को अपने स्तर पर सोचना चाहिए भी, अगर उन छात्रों पर क्या बीत रही होगी, उनकी क्या पीड़ा होगी और इसका सरकार इनको किस ढंग से भरपाई कर सकती है, किस ढंग से उनका मनोबल बढ़ा सकती है। आप फीस नहीं लेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बिल्कुल उपलब्धि नहीं है। जो वर्षों की तपस्या है उसके लिए जो जी उनका जो परिणाम था, जो तपस्या उन्होंने की थी, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसको जवाबदेही तो सरकार की बिल्कुल, बनती है। सरकार को जवाबदेही तय करना सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठना अब लाजमी हो गया है। जनता में नाराजगी भी है, छात्रों में गुस्सा भी है और निराशा भी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि अब जवाबदेही तय की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।